वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे लाइट यूनिट को। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग जानेंगे लाइट के बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हर एक वीडियो को हम सीरियल से अपलोड करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जानेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट क्या है, लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है, किसी भी चीज़ को हम किस तरह से देख पाते हैं, है ना। तो ये सारे कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि लाइट लाइट है क्या, लाइट क्या है। तो अगर बच्चों बात करें तो लाइट एक हमारा एनर्जी का फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है विच अनेबल टू सी एनीथिंग। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात आती है कि लाइट हमारी किस तरह से ट्रेवल करती है। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइट हमारा एक पार्टिकल है, जब भी आगे बढ़ेगा तो पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ेगा, पार्टिकल फॉर्म। ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है कि वेव फॉर्म में आगे बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ कहेंगे तो लाइट जो है हमारी पार्टिकल के फॉर्म में भी आगे बढ़ती है और वेव के फॉर्म में भी आगे बढ़ती है। ठीक है, अगर बच्चों मान के चलो लाइट की पार्टिकल्स जो होंगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी, और जो एनर्जी होगी हर एक पार्टिकल के पास, उसको नाम दिया क्या, फोटोन। फोटोन का दूसरा नाम होगा क्वांटा। क्वांटा कहें तो एनर्जी पैकेट, क्या कहें, एनर्जी पैकेट, कि हर एक पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है उसका नाम क्या है, फोटोन। साउंड वाले चैप्टर में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जो वेव हैं वो दो तरह से होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव बच्चों वो है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े, रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। और नॉन मैकेनिकल मीडियम वो है, नॉन मैकेनिकल वेव वो है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा बना था साउंड, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमारा बनेगा वो बनेगा लाइट। तो अगर लाइट की बात करें तो लाइट हमारी कौन सी है, नॉन मैकेनिकल वेव है। क्यों, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों बात करें तो लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमारी डिपेंड करेगी मीडियम के डेंसिटी के ऊपर। तो हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड वेरी करती है। तो अगर हम बात करें एयर और वैक्यूम में, एयर या फिर वैक्यूम में, या फिर कहें तो फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों अगर बात करें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है लाइट की, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करें तो यहाँ पे पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब भी कोई लाइट हमारी सरफेस पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद उसी मीडियम में पलट के वापस आ जाए, उसको हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जब भी लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो
तो जाने के बाद क्या होती है, लाइट की स्पीड के चेंज होने की वजह से वो अपने पाथ को डेविएट कर लेता है। तीसरा जो होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कि जब भी लाइट किसी सरफेस पर पड़ेगी तो लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की। ठीक है, अच्छा, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आपके सिलेबस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब बच्चों ये है कि जो भी लाइट होगी उसका बाउंसिंग बैक हो जाए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है कि बाउंस बैक कर जाए लाइट व्हेन इट स्ट्राइक इट्स सरफेस। मतलब किसी सरफेस पर जब स्ट्राइक करे तो वहाँ पर क्या हो जाए, पलट के वापस आ जाए। जैसे मान के चलो कोई सरफेस हमें दे रखी है, इधर से लाइट रे आए, आने के बाद क्या हो जाए, पलट के उसी मीडियम में वापस चली जाए। तो ये वाले फिनोमेना को हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन बच्चों अगर बात करें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने हैं? ठीक है, टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कितने हैं? तो यहाँ पर बच्चों टाइप्स हैं दो। पहला हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा वहाँ देखने को मिलेगा जब जो सरफेस है वैसी कैसी होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस। अगर कोई सरफेस स्मूथ है तब जाके रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। कैसे होगा? जैसे मान के चलो कोई आपको स्मूथ सरफेस बिल्कुल दे रखी है, ठीक है, एक साइड हमने पॉलिश कर दी, यहाँ पे स्मूथ बिल्कुल सरफेस है। तो अगर मान के चलो ये हमारी कोई लाइट रे आ रही है, जो भी लाइट रे हमारी आ रही है इस तरह से बिल्कुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। आने के बाद क्या हो जाए, पलट के बिल्कुल इसी वे में चली जाए। ठीक है, तो ये वाले रिफ्लेक्शन को हम पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जैसे हमारी लाइट आई थी, लाइट रे पैरेलल, और वैसे क्या हो गई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये वाली लाइट रे को हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाली लाइट रे को हम पढ़ते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट रे का मतलब ये है कि जो भी लाइट किसी सोर्स से आ रही हो, ठीक है, और जो भी सोर्स होगा वहाँ से लाइट रे आ रही है। ठीक, आज ये सरफेस क्या होगी, स्मूथ। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है उसको हम पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक जैसा रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रे जिस तरह से आती है उसी तरह से पलट के वापस चली जाती है। दूसरा जो टाइप है रिफ्लेक्शन का वो है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइट रे हैं वो रेगुलर ना हो रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो जैसे मान के चलो आपको कोई दे रखा है रफ सरफेस, ये जो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा रफ सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस, ठीक, और इधर से हमारी कोई इंसिडेंट रे आई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, मान के चलो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरह से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक लाइट रे मान ली हमने इधर चली गई, दूसरी लाइट रे इधर चली गई, तीसरी लाइट रे इधर चली गई, चौथी लाइट रे इधर चली गई, पांचवी लाइट रे इधर चली गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर सारी लाइट रे अलग अलग अपने उसको दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर नहीं हो रहा है। रेगुलर का मतलब एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, मल्टी डायरेक्शन में हो रहा है।
मल्टी डायरेक्शन का मतलब हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। जब हर एक डायरेक्शन में होएगा रिफ्लेक्शन, उसको हम पढ़ेंगे क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब एक डायरेक्शन में हो उसको हम पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर कोई रेगुलरिटी नहीं है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमेशा रफ सरफेस में देखने को मिलेगा। अब बच्चों बात आती है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों बात करें रिफ्लेक्शन की लॉ जो हैं वो दो हैं। पहला लॉ क्या बता रहा है कि इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे मान के चलो ये है, तो यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे आई, आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो ये क्या होगा, नॉर्मल ही बनेगा परपेंडिकुलर। तो ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, मतलब ये वाला प्लेन, इसके सामने जो प्लेन होगा वो सेम प्लेन होगा, ठीक है। तो ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा लॉ क्या बता रहा है, दूसरा लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कैसे, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे रखी है, ठीक है। इधर से कोई लाइट रे आई, आने के बाद यहाँ पर हम नॉर्मल बनाए और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली गई। ये वाली लाइट रे को हम पढ़ाएंगे क्या, इंसिडेंट रे। ये वाली लाइट रे को हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये होता है नॉर्मल, इसको हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ओ, ये नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी। तो यहाँ पर बच्चों जो ओ ए होगा, ओ ए ये बनेगा इंसिडेंट रे। ठीक है, ओ बी जो होगा वो बनेगा रिफ्लेक्टेड रे। ओ एंड जो होगा वो होगा नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। एंगल आई जो होगा उसको हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है कि एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, हमेशा।
अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब बच्चों मान के चलो हमने कर दिया क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या मान के चलो ये हमारा नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 बना के हमने इंसिडेंट रे को इसी के ऊपर ले आए, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल के ऊपर ही हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गई, इंसिडेंट रे आ गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना 0, तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, इसी लाइन पे काम करेगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बन जाएगा, 0। तो ये वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या बनेंगे, 0। ठीक है, जब भी वो परपेंडिकुलर फॉल हो, मतलब जो लाइट जो है, लाइट अगर परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, अगर परपेंडिकुलर